अज़ीज़ तुलबा, आज जो है हम मैट्रिक दहुम जमात के हिस्सा अव्वल अलजबरा इसका सबक नंबर 2 जो है मुरब्बी मसावातें, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। मुरब्बी मसावातें किसको कहते हैं? जैसा कि 2x की दूसरी जमा 5x मसावी है 0, 4x की तीसरी जमा 8x जमा 4y मसावी है 0, 5x की चौथी जमा 2x मसावी है 0। ये तमाम जो है मसावातें हैं। लेकिन क्या ये मुरब्बी मसावातें हैं? इनमें से मुरब्बी मसावात पहचानने के लिए ये ज़रूरी है कि मसावात ऐसी हो जिसमें मुतग़य्यर का बड़े से बड़ा दर्जा 2 हो, वही मसावातें मुरब्बी मसावातें कहलाती हैं। अब हम ये 3 मसावातें जो हमने लिखे यहाँ पर मिसाल में, पहली मसावात है 2x की दूसरी जमा 5x मसावी है 0। अच्छा, इसके अलावा मुरब्बी मसावातों में ये होना भी ज़रूरी है कि उसका मुतग़य्यर एक ही होना। जैसा कि यहाँ पर x मुतग़य्यर है, लेकिन हम दूसरी मसावात देख रहे हैं जिसमें 4x की तीसरी जमा 8x जमा 4y। अब यहाँ पर 2 मुतग़य्यर आ गए, एक x मुतग़य्यर है और एक y मुतग़य्यर है। लेकिन हमारे लिए शर्त में ज़रूरी है कि मुतग़य्यर एक होना और उसका सबसे बड़ा दर्जा 2 होना। तो पहली मसावात जिसमें 2x की दूसरी और मुतग़य्यर एक x ही है और इसका सबसे बड़ा दर्जा 2 है। दूसरी मसावात है 4x की तीसरी जमा 8x जमा 4y मसावी है 0। इसमें मुतग़य्यर का सबसे बड़ा दर्जा 3 है। अगर हम फ़र्ज़ कीजिए इसको 2 भी लिखें तो सबसे बड़ा मुतग़य्यर का सबसे बड़ा दर्जा 2 है, 3 है, उसके बाद 2 है, फिर एक मुतग़य्यर अलग है, उसका दर्जा 1 है। अब तीसरी जो मिसाल है इसके अंदर 5x की चौथी जमा 2x है। अब इसके अंदर 5x की चौथी यानी इस मसावात में मुतग़य्यर का सबसे बड़ा दर्जा 4 है। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कि ऐसी मसावात जिसमें मुतग़य्यर का बड़े से बड़ा दर्जा 2 हो मुरब्बी मसावात कहलाती है। अब ये 3 मसावातों में पहली मसावात अगर हमने इसको नंबर दे दिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो हमारी शर्त के मुताबिक या हमारे डेफिनेशन के मुताबिक पहली मसावात जो है 2x की दूसरी जमा 5x मसावी है 0, ये मुरब्बी मसावात है क्या? शाबाश, ये जो है मुरब्बी मसावात है। दूसरी मसावात में दर्जा जो है सबसे बड़ा दर्जा कितना है? 3 है। तो ये मुरब्बी मसावात के हमारी जो शर्त है उसके अंदर बैठ रहा क्या? फिर इसके अलावा इसमें मुतग़य्यर भी अलग अलग है, तो इस वजह से ये मुतग़य्यर ये मुरब्बी मसावात नहीं है। 5x की चौथी यहाँ पर दर्जा सबसे बड़ा दर्जा 4 है, इस वजह से ये भी मुरब्बी मसावात नहीं है। तो मालूम हुआ कि ऐसी मसावात जिसमें x या मुतग़य्यर उसका सबसे बड़ा दर्जा 2 हो, ऐसी मसावात को ही हम मुरब्बी मसावात कहते हैं। अब हम मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत देखेंगे। अब हमने ये देखे कि यहाँ पर 2 ही टर्म हैं, लेकिन मुरब्बी मसावात में आम तौर पर या आम सूरत में मुरब्बी मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत क्या है? ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। ये है मुरब्बी मसावात की आम सूरत या फिर मियारी सूरत। अब मुरब्बी मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत एक बार मेरे साथ दोहराइए। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0, ये मुरब्बी मसावात की आम सूरत है। और इसके अलावा इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो a, b और c है जो मुतग़य्यर के साथ लगे हुए हैं वो है हकीकी आदाद। इसके अलावा और एक बात होना ज़रूरी है कि a जो है ये गैर सिफ़र अदद होना ज़रूरी है। यानी a जो है सिफ़र आया तो हम ये मुरब्बी मसावात रहने वाली है क्या?
नहीं है। क्यों? तो सिफ़र के साथ किसी भी अदद का या किसी भी कीमत का ज़रब होने पर वो ज़ीरो हो जाती। इस वजह से एक्स जो है, एक्स मुतग़य्यर के माने हैं तब्दील होने वाला, बदलने वाला, यानी एक्स की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कीमत आएगी। तो अगर वो कीमत का किसी अदद के साथ जो कीमत आने वाली है उसका ज़रब हुआ तो वो अदद क्या हो जाने वाला है? फिर सिफ़र हो जाने वाला है। इस वजह से ए जो है गैर सिफ़र अदद होना ज़रूरी है। तो हम जो है अभी सीखे कि मुरब्बी मसावात किसे कहते हैं। मुरब्बी मसावात यानी ऐसी मसावात तो एक मुतग़य्यर वाली ख़त्ती, ऐसी मसावात या एक मुतग़य्यर वाली ख़त्ती मसावात जिसका सबसे बड़े से बड़ा दर्जा 2 हो, मुरब्बी मसावात कहलाती है। अगर दर्जा 2 के बजाय 1 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा तो वो मुरब्बी मसावात नहीं कहलाती। अब मुरब्बी मसावात तो हमने देखे। अब मुरब्बी मसावात को हमारे पास सवाल आ सकता कि मुरब्बी मसावात पहचानिए। पहचानने के लिए क्या शर्त ज़रूरी है कि उसका दर्जा सबसे बड़ा दर्जा 2 होना। हमने ये देख लिया। इसके बाद 1 नंबर के लिए और सवाल आ सकता कि मुरब्बी मसावात जो दी गई है उसको उसकी तरतीब में या फिर उसकी मियारी सूरत में लिखो। अब हमने देखे कि ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है 0। ये जो है मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत है। अब अगर हमको कोई मुरब्बी मसावात दी जाए और हमको कहा जाए कि भाई उसको मियारी सूरत में लिखिए, तो हम उसको कैसा लिखेंगे? तो हम अगर कुछ मिसालें ले लेंगे। मसलन अब अगर हमने पहली मिसाल ले लिए x की दूसरी जमा 4x मसावी है 0। एक दूसरी मिसाल ले लिए 4y की दूसरी मसावी है 3y जमा 8। फिर एक तीसरी मिसाल ले लिए x की दूसरी जमा 8 मसावी है 0। अब हम गौर करें अगर तो इन 3 मिसालों में x की दूसरी जमा 4x, अब हमारे पास जो मुरब्बी मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत है उसमें 3 रुकन हैं। ए एक्स की दूसरी ये एक रुकन है, बी एक्स ये एक रुकन है, सी ये एक रुकन है। तो हमारे पास पहली में हमने मिसाल लिए x की दूसरी जमा 4x, इसमें एक रुकन कम है। दूसरी जो मसावात हमने मिसाल के तौर पे लिए उसमें तीनों टर्म मौजूद है लेकिन मसावी के उस तरफ कुछ टर्म है। तीसरी जो मिसाल है x की दूसरी जमा 8, इसमें बीच वाला यानी bx वाला टर्म मौजूद नहीं है। तो हम इसको, हालांकि ये तमाम मुरब्बी मसावातें ही हैं, अब हमको इसको लिखना है इसकी मियारी सूरत में। मियारी सूरत हमारे पास क्या है? ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है 0। ये मियारी सूरत हमको याद रखना ज़रूरी है। अगर हम इसको दोहराते रहे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से याद हो जाती। अब हम पहली मसावात को उसकी मियारी सूरत में लिखेंगे। x की दूसरी जमा 4x, ये दोनों टर्म तो जैसे के वैसे लिखे हुए हैं, मौजूद हैं। हम जैसा के वैसा उनको लिख देंगे x की दूसरी जमा 4x। लेकिन हमारे पास तीसरा टर्म मौजूद नहीं है, तो हम तीसरा टर्म मौजूद रखने के लिए, यानी अगर हमने इसको सिफ़र के साथ इसमें ऐड कर दिए 0 मसावी है 0, तो ये पहली मुरब्बी मसावात अपनी मियारी सूरत में आ गई। अब हम दूसरी मिसाल पे देखेंगे। दूसरी मिसाल में इधर देखो बच्चों, दूसरी मिसाल में 4y की दूसरी, ये तो अपने मुकाम पे मौजूद है। दूसरी मिसाल के लिए 4y की दूसरी। अब यहाँ पर bx जो है मसावी के उस तरफ है, bx मसावी के उस तरफ है, तो हम क्या करेंगे? उस टर्म को मसावी के इस तरफ लेके आएंगे। जब भी कोई मसावात मसावी के इस तरफ आती है तो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पर जैसा कि 3y है तो मसावी के इस तरफ आने के बाद वो मसावी के जमा का 3y इधर आके क्या हो जाएगा? मनफी का 3y। उसके साथ c जो टर्म है, c जमा 8 है हमारे पास इस मसावात में दिया हुआ, तो इस मसावात के जमा c को जमा 8 को हम क्या करेंगे? मसावी के इस तरफ लेके आएंगे तो मनफी 8 हो जाएगा, वो मसावी है 0। ये दूसरी मसावात अपने मियारी सूरत में आ गई। इसकी बहुत आसान मिसाल ऐसी ले सकते हैं हम कि हमको इसको तरतीब में लाना है, पहले दूसरी वाला, फिर एक ख़ुव्वत वाला और फिर खाली अदद। अब तीसरे टर्म में तीसरी जो मिसाल है उसके अंदर हमारे पास पहला टर्म मौजूद है x की दूसरी जमा, यहाँ पर bx मौजूद नहीं है, है ना?
यहाँ पे पहला टर्म है और तीसरा टर्म है। बी एक्स मौजूद है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी एक्स के लिए 0x का इस्तेमाल करेंगे, x की दूसरी जमा 0x मनफी, मिसाल में क्या जमा 8 है, जमा 8 मसावी है 0। तो इस तरीक़े से हमने इन तीनों मिसालों को उसकी मियारी सूरत में लिखा है। अब ये इसके सवालात जो है मश नंबर 1.1 में आपको दिए हुए हैं, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। ये बात अच्छे से याद रखना कि मियारी सूरत को एक बार याद कर लेना, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। ये मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत है। और मुरब्बी मसावात होने के लिए किसी भी मुतग़य्यर का, यहाँ पर हमने ज़्यादातर x का इस्तेमाल करे, y का इस्तेमाल करे, और भी मियारी मतलब मुतग़य्यर हो सकते, m हो सकता, n हो सकता। तो ये जो है मियारी सूरत में लिखने का ये तरीक़ा है कि कोई टर्म मौजूद नहीं है तो हम वहाँ पर उसका इस्तेमाल 0 के साथ करेंगे और उसको उसके तीनों टर्म के साथ मसावी के एक तरफ लाकर लिखेंगे। आपके बात अच्छे से समझ में आई? आप क्या करना है, ये जो मश्क है मश्क नंबर 2.1 हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं मुरब्बी मसावातें, तो 2.1 में जो मश्क दिए हुई है आप उसे घर पर हल करने की कोशिश कीजिए।